गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आई लव मोहम्मद न्यूज में है। अभी हाल ही में बरेली के अंदर काफी दंगे हुए हैं, एक राइट्स हुए हैं, जिसके अंदर काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। पुलिस की तरफ से भी कई हमारे जवानों की मृत्यु हुई है। समझते हैं कि आई लव मोहम्मद क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। माना जाता है कि इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी। कानपुर में किसी ने एक पोस्टर लगाया आई लव मोहम्मद। उसके बाद है एक अपोजिट संगठन वाले लोगों ने उसका विरोध किया और कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जो पोस्टर लगाया था वो एक गलत स्थान पर लगाया था, जिससे किसी खास धार्मिक समुदाय की भावना भड़क गई थी और इस वजह से उस व्यक्ति के ऊपर एक एफआईआर कर दी। लेकिन पुलिस ने ये बताया कि ये एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने के कारण नहीं, बल्कि उस पोस्टर के गलत स्थान पर लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टर को उखाड़ने और उस जगह पर अपना पोस्टर लगाने के कारण हुई। लेकिन अभी हाल ही में बरेली के अंदर जो दंगे हुए हैं वो मौलाना रशीद के कारण हुए हैं। तो उसके बाद है उनकी गिरफ्तारी हुई और उससे उनसे संबंधित उनके रिश्तेदारों और बाकी लोगों की जो अवैध संपत्तियां थी उन पर बिल्डोजर चलाया गया है। इसके अलावा है बरेली के अंदर प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने सभी को कड़ी चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति जो है दंगे का प्रयास करता हुआ पकड़ा जाता है उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तो और एनएसए तक लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो इस समय बरेली है पूरी तरह से चाक चौबंद है, यानी कि वहां पर पूरी तरह से फोर्स तैनात है और ऐसा भी माना गया है कि बरेली के जो दंगे हुए उसके लिए पूर्व नियोजित यानी कि पहले से प्री प्लांट एक व्यवस्था थी, जिसमें बंगाल, बिहार और अन्य जगह के लोगों का शामिल होना पाया गया है और ऐसा भी देखा गया वहां पहले से ही पोस्टर्स और इसके अलावा है अन्य चीजें भी एकत्रित की गई थी। लेकिन ये सब चीजें एक न्यूज की खबरें हैं जो हमें पता चल रही हैं और इसके बाद प्रशासन ने उस पर कड़ी कार्रवाई भी की है। आपके मुख्यमंत्री योगी जी ने साफ साफ बोला है कि कोई भी इस तरीके का असामाजिक तत्व अगर आता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उसको इतना भयानक दंडित किया जाएगा कि भविष्य में वो इस तरीके के दंगे कराने की हिम्मत ना कर पाए। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया पे चलने वाला आई लव मोहम्मद नारा है वो धीरे धीरे तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी और अन्य जिलों में भी फैल गया। लेकिन इसका प्रभाव बरेली में देखने को मिला और बरेली के आसपास जिलों में भी प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी ने यह कहा है कि आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर आई लव कोई भी खास समुदाय का व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसी तरह से इस धर्म में भी यानी कि इस्लाम में भी आई लव मोहम्मद इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्या क्यों समस्या होनी चाहिए। तो इस तरीके की अलग अलग न्यूज अलग अलग स्थानों से आ रही है। आपको ये पूरा विश्लेषण समझ आया होगा। थैंक यू।